आज एक घटनाक्रम से पूरे मंदसौर में चर्चाओं का माहौल गर्म रहा और ये वो ज्ञापन है जिस ज्ञापन के बाद में आज वो माहौल शांत हुआ। मामला था सुबह माली समाज के एक युवक की हत्या का। सुबह के वक्त हत्या के बाद पूरे माली समाज के अंदर आक्रोश फैल गया। मंदसौर के अंदर भी जैसी चर्चा आई, मंदसौर के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि इनका एक लड़का जेल में एक चाकूबाजी के मामले में बंद है, उन्हीं के पिता की आज हत्या की गई है। उसको देखकर आज मंदसौर के अंदर पुलिस बल को चाक चौबंद किया गया, क्योंकि अंदेशा था कि माली समाज के लोग आक्रोशित हैं और वो कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। आशंका सही भी साबित हुई। समाजजन और पीड़ित परिवार के लोग आज गांधी चौराहे पर बैठ गए और उन्होंने गांधी चौराहे को चारों तरफ से बंद कर दिया। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था करके वाहनों को दूसरे मार्गों से गुजारा। वहीं पर पीएम के बाद में समाजजनों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। पुलिस ने मामले की नजाकत को देखते हुए पीएम के बाद में शव को परिवारजनों को सौंपने से मना कर दिया। परिवारजन इस बात को लेकर भी आक्रोशित हुए। काफी देर तक गांधी चौराहे पर हंगामा चलता रहा। काफी देर तक क्या, लगभग 3 घंटे तक यह हंगामा गांधी चौराहे पर देखने को मिला। इस दौरान इस हत्याकांड की खबर पूरे मंदसौर के अंदर फैल चुकी थी। बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, समाजजनों को और परिवारजनों को मनाने का प्रयास किया, मगर परिवारजन हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उनके निवास स्थान और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामला काफी देर तक नहीं सुलझा। तब एडिशनल एसपी तेज सिंह बघेल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जमीन पर बैठकर इस पीड़ित परिवार और समाजजनों से बातचीत की। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चलती रही और आखिरकार पुलिस के आश्वासन के बाद परिवारजन और समाजजन माने कि अतिशीघ्र इन हत्यारों को पकड़कर कठोर से कठोर दंड दिलवाया जाएगा। बहरहाल खबर यह भी है कि हत्याकांड के दौरान एक युवक ने पूरा घटनाक्रम को अपने कैमरे के वीडियो में कैद कर लिया था। पुलिस उस मोबाइल को जब्त करके ले गई। हालांकि अभी पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। अगर चूंकि वीडियो के अंदर सारे घटनाक्रम का रिकॉर्ड हो चुका है तो फिर आप मान के चलिए कि इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस बहुत जल्दी कर देगी। और हालांकि पुलिस इस बात को मान रही है कि आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने अलग अलग दल गठित कर दिए हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए और पुलिस ने विश्वास व्यक्त किया है कि अतिशीघ्र इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडिशनल एसपी के आश्वासन के बाद समाजजन और परिजन माने। इसी दौरान यहाँ पर पुलिस ने शव को परिवारजनों को सौंप दिया। कुछ समय के लिए शव गांधी चौराहे पर भी आया, जिस पर से यहाँ पर उपस्थित महिलाओं के अंदर गम का माहौल देखा गया। कई महिलाएं फूट फूट कर यहाँ पर रोने लगी। माहौल काफी भावपूर्ण हो गया था। बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को आगे की ओर रवाना किया और धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। मोबाइल में उनकी रिकॉर्डिंग थी। बालागंज के भी थे। वो सब बालागंज के, भरकुंडन सब बालागंज के ही है। वो सब मिल के मेरे जोरे को धमकी दी है। क्या मोबाइल में है, वो जितनी गाली थी मेरे सामने दी है। वो सब मेरे को चाहिए। नहीं तो तुम वीडियो बना रहे, काहे के लिए बना रहे वीडियो? इंसाफ देने के लिए बना रहे, नहीं तो हमारे वो चाहिए क्या? नहीं तो हम नहीं मानते। हमारा इंसाफ चाहिए क्या? मेरे समाज के एक युवक की हत्या हो गई थी, आप लोगों ने चक्का जाम वगैरह भी किया था, क्या कुछ मांग प्रशासन से करी और क्या आश्वासन मिला? जी हाँ, ये निंदनीय है। मंदसौर पिछले कुछ दिनों से अशांति के दौर में चल रहा है। पुलिस प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अवैध तोड़बट्टे में लगा हुआ है और जो ये हत्याएं हो रही है, पिछले, जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछले 3-4 महीने में 3-4 हत्याएं हो चुकी हैं। चूँकि इस पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं और बहुत दर्दनाक हत्या हुई है। कुछ 5 से 6 हत्यारे थे जिन्होंने रवि को खेत पे जाते वक्त मारा है। मेरी एडिशनल एसपी साहब से चर्चा हुई है। उन्होंने लिखित में न देते हुए उन्होंने बताया कि मेरी मजबूरी में नहीं दे सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है, जैसी हमारी मांग थी कि हत्यारों का जुलूस निकाला जाए, उनके घर और प्रतिष्ठान तोड़े जाएं, मजिस्ट्रेट जांच की जाए और रवि परिवार में कमाने वाला था, उसका घर परिवार के पालन पोषण के लिए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन दिया है। मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि अधिकारी अपने उस कहे पे कायम रहे। आपके द्वारा कुछ आशंका ऐसी जताई जा रही है या ऐसा कुछ कि किसी पर आपको शंका हो कि हत्या में नहीं, चूँकि इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पिछले 3-4 महीने में मंदसौर के अंदर 3-4 हत्या हो चुकी है। पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। मेरा एसपी साहब से भी निवेदन है कि इस मामले में आप थोड़ा मंदसौर को शांत करने का प्रयास करें। चूँकि मैं तो जावरा से हूँ, लेकिन भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं ना घटे, किसी का घर परिवार का चिराग नहीं बुझे, ऐसा मैं मंदसौर प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। पंकज चारोलिया।
परिवार की महिलाएं काफी आक्रोशित है और काफी गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। उनका कहना है कि सामने वाले पक्ष जिनसे उनके पुत्र का विवाह था, उन्होंने काफी गंदी गंदी गालियां मोबाइल पर दी और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और हैरत की बात यह है कि जब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जेल में गई थी, तब उनका वो मोबाइल चोरी हो गया। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने चोरी की रिपोर्ट लिखाई या नहीं लिखाई, मगर आरोप काफी गंभीर लगा है। और इस घटनाक्रम के बाद आज हमने मंदसौर विधायक विपिन जैन से भी बात की और मंदसौर की इस कानून व्यवस्था के बारे में जब चर्चा की, तो उन्होंने भी कहा कि पुलिस को अब इस मामले में गंभीरता से ध्यान देना होगा। मंदसौर के अंदर अपराध काफी बढ़ रहा है। मैं पूजा माली हूँ। मेरे पति का आज मर्डर हुआ है और मेरे पति को जो मेरे छोरे को फंसाया था, उनकी चालान डायरी में जो नाम है, उन लोगों ने मेरे पति को आज मारा है और उनने हमको जान से मारने की धमकी दी थी और उनने कहा था खून का बदला खून से, और तेरे साथ 4 ही देवर को मरवा दूंगा, 4 ही भाई को मार दूंगा, तेरे घर वालों को सबको वो कर दूंगा। उनने हमारे को जान से मारने की धमकी दी थी। और शनिवार के दिन हम हमारे लड़के से मिलने गए थे, तो किसी का मोबाइल चोरी नहीं हुआ, हमारे 4-5 जने के मोबाइल रखे हुए थे और खाली जिसमें रिकॉर्डिंग थी वही मोबाइल चोरी हुआ है। और आज शनिवार का आज उनका मर्डर कर दिया है। और भाई साहब, मंदसौर के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं और अपने स्तर पर आप इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, विगत दिनों जिस प्रकार से घटनाएं घटित हुई है चाकूबाजी की, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है, तो निश्चित ही हमको विचार करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को और चाक चौबंद रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और पुलिस की कंट्रोलिंग भी बढ़ना चाहिए और जो गुंडा तत्व है उनमें पुलिस का भय भी होना चाहिए। तो निश्चित ही पुलिस को त्वरित कार्रवाई करके इसमें दोषियों को पकड़ना चाहिए, उनका जुलूस निकालना चाहिए और मुस्तैद रहना चाहिए। भाई साहब, कांग्रेस जनता के कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती है, मगर कानून व्यवस्था को लेकर आज तक कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। क्या लगता है आपको कि समय आ चुका है कि इसको भी लेकर प्रदर्शन किया जाए, प्रशासन की आंखें खुली हैं? निश्चित ही कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो मैं एसपी से भी बात करूंगा और हम कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं शहर में ना हो। प्रदर्शन तो क्या, हम एसपी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और इसमें कैसे बेहतर तरीके से पुलिसिंग हो उसके लिए बात करेंगे। सर, एक शख्स की हत्या हो गई थी और उसके बाद में परिजनों ने नाराज होकर के चक्का जाम वगैरह भी किया था। आप भी मिले हैं, क्या कुछ इनकी मांगे और क्या आश्वासन दिया गया? ये अभिनंदन कॉलोनी का रवि माली है और उनकी हत्या हुई थी। पुलिस ने उसका पीएम कराया, जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसकी थाने में वैधानिक कार्रवाई की गई है। परिवार वालों ने मांग की है कि उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो भी लीगल कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मैंने आश्वस्त किया है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी सभी वैधानिक धाराओं में, और 100 साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई करके उनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। मैंने आग्रह किया है कि परिवार वालों को बातचीत की है कि आप सब को अपने अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाएं, तो परिवार वाले मान गए हैं। अभी चक्का या धरना प्रदर्शन भी खत्म कर रहे हैं। आरोपी को पता चला? आरोपी चूँकि नामजद उन्होंने लेख कराई है, तो उनके संदेहियों में नाम है और एफआईआर में उल्लेख है। सर, हत्या क्यों की गई है, इसका इनका कोई प्राथमिक तौर पर कोई जानकारी सामने आई? अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पुरानी रंजिश है इनकी, इसी बात को लेके हत्या हुई, ऐसा प्राथमिक तथ्य में आया है। सर, हत्या किन हथियारों से की गई है क्या? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि एफआईआर में जो लिखा है उसमें उल्लेख है। अब मोबाइल के पीछे की कहानी 2 अलग अलग सामने आ रही है। एक कहानी यह सामने आ रही है कि जो व्यक्ति मोबाइल से वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं दूसरी कहानी की बात पर यदि हम गौर फरमाएं, तो उसके अनुसार आरोपी ही इस व्यक्ति से मोबाइल छीनकर ले गए और इसे धमका कर भी गए। अब तथ्य इस बात का देखना है कि मोबाइल लेकर कौन गया है। हालांकि इस बात की तस्दीक भी पुलिस शीघ्र कर देगी। यदि पुलिस ने मोबाइल लिया होगा तो वो इस बात की पुष्टि कर देगी, और यदि आरोपी मोबाइल लेकर गए हैं तो फिर आरोपी और मोबाइल दोनों ही जल्द सामने आ जाएंगे।